काशी श्रीमतीनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसमय जैन धर्म की। धर्म स्नेह भव्यात्माओं, आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व के प्रशिक्षण का 9वां दिन है। 9वां दिन हमें संदेश देता है कि मर्यादा में जियो। किसमें जियो? मर्यादा में जियो, क्योंकि 9 का अंक ही हमें मर्यादा में जीने का संदेश देता है। जब जब हम मर्यादा में रहते हैं हम सुरक्षित रहते हैं, और जैसे ही मर्यादा का उल्लंघन किया कि हम क्या हो जाते हैं? असुरक्षित हो जाते हैं। पहले महिलाएं मर्यादा में रहा करती थी इसलिए सुरक्षित थी, आज मर्यादाओं में नहीं है इसलिए क्या हो गई? असुरक्षित हो गई। सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया था। एक रामचंद्र जी ने एक लाइन खींची थी, एक रेखा खींची थी, जिसको आपकी भाषा में जो आपने सुना है, जो आपने रामायण टीवी के माध्यम से देखा है, उसमें पढ़ा है कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा, जबकि लक्ष्मण ने नहीं खींची थी। सबसे पहले लक्ष्मण ही रावण के पीछे गए थे, मतलब उस मृग को ढूंढने के लिए लक्ष्मण गए थे। और जब लक्ष्मण जो है गए और सीता ने फिर राम को भेजा, और जब राम चले जाते हैं तो रामचंद्र जी एक रेखा खींच करके जाते हैं, मैं छोड़ के तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारी सुरक्षा यदि है तो किसमें है? इस रेखा के अंदर रहने में है। यदि इस रेखा का यदि आपने उल्लंघन किया तो असुरक्षा का डर है, और यदि आप रेखा के अंदर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घरों में भी पहले एक रेखाएं बनाई जाती थी, दहली बनाई जाती थी कि नहीं? अब क्या हो गया? अब आप बोलते हैं कि पहले बहुएं कायदे में रहती थी, मर्यादा में रहती थी, पर्दे में रहती थी। आज हमारी घर की जो बहुएं हैं मर्यादा में रहना भूल गए हैं। अब पल्ला वल्ला तो छोड़ दो, सूट भी आ गया, और सूट भी छोड़ दो, बिगनी आ गई है ना? तो अरे हम घर में जो है, हम घर में बिगनी नहीं पहनते हैं लेकिन बाहर जाके पहनते हैं, और बाहर जाके पहन करके फिर फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं। उस फोटो और वीडियो को सब लोग तो देखते हैं, तो फिर कहाँ मर्यादा रही? तो क्यों? क्योंकि मर्यादा खत्म हो गई। पहले दहलियां बनाई जाती थी, कोई लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, विवाद होता था, तो महिलाएं अंदर उस दहली के बाहर नहीं निकलती थी। कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक पड़ी वाला, जिसको हम कहते हैं पेड़ मतलब पेड़ी, पेड़ी मतलब दहली। मंदिर में दहली होती ही नहीं, अभी भी है ना? और अब बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बन गए, उसमें दहली भी खत्म हो गई क्योंकि वो मार्बल लग गया तो सीधा। अब यदि घर में दहली बना दो तो आधी महिलाएं गिर जाएंगी और हाथ पैर टूट जाएंगे, क्योंकि आदत ही खत्म हो गई उसको क्या करने की? पार करने की। तो सीता जब तक लाइन के रेखा के अंदर थी तब तक सुरक्षित थी, और जैसे ही रेखा को पार किया रावण हरा करके ले गया। आज का दिन भी कह रहा है मर्यादा में जियो। 9 का पहाड़ा कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। 8 का पहाड़ा जो होता है श्रावक का होता है, इसलिए श्रावक दान करता है। लेकिन 9 का पहाड़ा जो है साधु का होता है, जो साधु कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। आपके कितने कर्तव्य हैं मनीष भैया? 6 कर्तव्य। कितने कर्तव्य हैं? 6 कर्तव्य। लेकिन
श्रावक उन 6 कर्तव्यों का पालन करे नहीं करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी देव पूजा कर लेता है, कभी दान कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, लेकिन पूरे 6 के 6 कर्तव्य रोज करता हो ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साधु जो है अपने 6 कर्तव्य प्रतिदिन करता है, हर समय वो अपने 6 कर्तव्यों को करता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्यादा को जानता है। बोलता है तो मर्यादा में, चलता है तो मर्यादा में, देखता है तो मर्यादा में, हंसता है तो मर्यादा में, खाता है तो मर्यादा में। मतलब पूरा जीवन जो है कैसा होता है? मर्यादा। क्यों? क्योंकि आकिंचन जो है, जहां पर किंचित ना किंचना इति आकिंचना, जहां पर किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है उसका नाम क्या है? आकिंचन है। और आकिंचन किंचित मात्र भी परिग्रह, तन पे एक धागा का भी क्या नहीं है? मुनियों के पास क्या नहीं है? परिग्रह नहीं है। जिसको कहते अभिजात। कैसा जीवन होता है? आकिंचन का मतलब होता है अभिजात जीवन। आकिंचन का मतलब होता है बालकवत जीवन। बालक जो होता है नंगा दुरंगा घूमता रहता है, बड़े बच्चे भी ले लेती है, माताएं भी ले लेती है, भाभी भी ले लेती है, कोई भी महिला उस बच्चे को नंगा दुरंगा उठा करके खिला लेती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? विकार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वासना नहीं होती, विकार नहीं होता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता, उसके मन में कोई वासना का वास नहीं होता है। किसी ने मेरे से पूछा था कि दुनिया के जितने संत हैं सबके तन पर एक लंगोट होती है। क्या होती है? सब लंगोट पहनते हैं, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे पीतांबर हो, चाहे स्थानक हो, चाहे कोई भी हो। दिगंबर संतों को छोड़ करके बाकी जितने हिंदुस्तान में संत हैं सभी के तन पे क्या है? लंगोट है। क्यों? और हमारे दिगंबर संत हैं उनके तन पर लंगोट नहीं। क्यों? उसका कारण मात्र एक ही है कि जिसके मन में खोट है उसके तन में लंगोट है, जिसके मन में खोट नहीं उसके तन में लंगोट नहीं। क्या क्या हो गया बाबू? बैठ जाओ। जिसके तन में, जिसके मन में खोट है उसको लंगोट की आवश्यकता होती है। जिसके मन में ही खोट नहीं है उसको तन पे लंगोट पहनने की जरूरत नहीं है। तो साधु जो होते हैं अभिजात जीवन जीते हैं, जैसे उनका जन्म का जीवन होता है, जैसे वो पैदा हुए थे इसलिए तो सारी दुनिया में नगरी घूमते हैं, फिर भी किसी के मन में कोई विकार नहीं आता है। क्योंकि विकार तब आता है जब हमारे मन में विकार होगा तो दूसरे के मन में विकार आएगा, और यदि हमारे मन में विकार नहीं है तो दूसरे के मन में विकार आने वाला नहीं है। हम साधु को देखते हैं, आहार देते, इतने पास से आहार देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में, हमारे परिणाम में कोई विकृति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में वो बात नहीं है। तो आज का दिन 9वां दिन है। 9 का पहाड़ा आप पढ़ो मनीष भैया, कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। 9 का आंकड़ा हमेशा 9 ही रहता है। 9 एकम, 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया, 9 चौको, 9 पना। जोर से बोलो ना, सब पढ़े लिखे हैं ना। 9 छक्के, 9 सत, 9 8, 9 इनाम, 9 धाम। कहीं अंतर आया? संख्या कम या ज्यादा हुई? 8 का पढ़ो, 8 दूनी 16, तो 16 मतलब 7, मतलब यहाँ कम भी होंगे ज्यादा भी होगा। लेकिन 9 का पहाड़ा एक ऐसा है जो हमेशा पूरा पढ़ लो आप 9 का पहाड़ा, लेकिन 9 की संख्या ना तो कम होती है ना क्या होती है, ज्यादा होती है। वो है आकिंचन धर्म, जहां मर्यादा होती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
अंक जो होता है पूरी संख्याओं में सबसे ज्यादा अच्छा अंक, सबसे अच्छा पहाड़ा यदि किसी का होता है तो वो किसका होता है? 9 का पहाड़ा होता है। इसलिए कभी कुछ होता है ना तो आदमी क्या करता है? 9 लेता है ना। जैसे 1008 होता है ना तो 1008 में कितना आएंगे? 9। 108 में कितने आएंगे? 9। ये क्या है? 9 है। क्यों है 9? भगवान ने भी मर्यादामय जीवन जिया और जो उन्होंने जीवन जिया उन्होंने वही गुरुओं को दिया, इसलिए उनके में 1008, उनके में 108, इनके में भी 9 और उनके में भी 9। और 9 का जीवन जो है मर्यादित जीवन है। 9 का अंक शुभ होता है। मनोज भैया, 9 का अंक कैसा होता है? शुभ होता है ना। तो आज का दिन कह रहा है कि छोड़ते चले जाओ। कल तक तो फिर भी ये कणिका थी। किसकी कणिका थी? नाम की कणिका थी। किसकी कणिका थी? दान देते हैं जब हम तो किसकी भावना होती है? नाम की भावना होती है कि मेरा थोड़ा सा क्या हो जाए? नाम हो जाए। 3 तरह के दानी होते हैं। 3 तरह के दानी होते हैं। एक तो वो होते हैं पत्थर के कोयले की तरह। कैसे होते हैं? पत्थर का कोयला। पत्थर का कोयला जो होता है ना, वो पत्थर का कोयला जलता नहीं जल्दी, और जलता है तो पूरी मशक्कत करता है, पूरे गांव में धुआं फैल जाता है। फैलता के नहीं? फैलता के नहीं? पूरे गांव में धुआं फैला देता है। इतनी धुआं, एक तो बदबू भी आती है, प्लस बहुत सारा धुआं उसका होता है। उसके बाद भले जलता रहे लेकिन पहले धुआं फैलाता है। 4 तरह के होते लोग। कितने तरह के? 3 तरह के नहीं, 4 तरह के। एक तो होते पत्थर के कोयले की तरह, दूसरे होते गीली लकड़ी की तरह। कैसे होते हैं? गीली लकड़ी जो होती है, गीली लकड़ी को आप कितना ही जला लो, पूरी माचिस क्या भून दोगे, उसके बावजूद भी वो गीली लकड़ी जलने वाली नहीं। और जल भी गई तो जलेगी नहीं, धुआं पैदा करती है। वो देते ही नहीं है। क्या नहीं करते हैं? दुनिया भर की बातें करेंगे, दुनिया भर के बहाने करेंगे, दुनिया भर की पंचायत करेंगे। अरे कौन कहाँ लगाता है पैसा, कौन सा पैसा लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता है, अभी वहाँ दिया था, वहाँ दिया था, वहाँ दिया था, आदि आदि बहाने करेंगे और आखिर में धुआं करके वहीं बुझ जाएगी, लेकिन देगी नहीं। दूसरे बताई दिए किसकी तरह? पत्थर के कोयले की तरह। और तीसरे होते हैं घास। घास से होती ना, घास। घास होती है वो, उसमें जरा सी आग लगाओ, बस एक निमित्त मिलता है, कोई भी निमित्त मिला और उन्होंने दे दिया, लेकिन देने के बाद उनके अंदर एक तो बड़ी मुश्किल से देते हैं, बहुत मुश्किल से निकलता है उनके हाथ से, छूटता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। और दूसरे वे हैं कि उनको थोड़ा सा निमित्त मिलता है, जैसे माचिस की एक जरा सी तीली लगती है, और तीली लगते ही क्या होती है, उनकी भावना बन जाती है, एकदम भड़क, एकदम भावना जो है एकदम प्रबल हो जाती है, एकदम भावना जागृत हो जाती है, और वो अपनी शक्ति के अनुसार क्या कर देते हैं? दे देते हैं। वो कौन से हैं? घास। घास। लेकिन घास जलने के बाद जो होती है वो क्या करती है? थोड़ी सी राख छोड़ देती है। क्या छोड़ देती है? राख। राग। राख, राग छोड़ देती है। थोड़ी सी नाम की इच्छा होती है। किसकी इच्छा होती है? दे तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा नाम चाहिए। और चौथे वो होते हैं कपूर पे लगी हुई आग की तरह। कपूर होता है, दूर से भी आग लगाओगे सजल भैया, दूर से भी आग लगाओगे और वो कैसी हो जाएगी? जल जाएगी। और जब जल जाएगी तो जलने के बाद उसमें कोई राख नहीं होती है। वो दे देते हैं, दाएं से देते हैं तो बाएं को भी क्या नहीं चलता है? पता नहीं चलता है। वो कौन होते हैं? अभी तो बिरले हैं, लेकिन घास की तरह देने वाले अधिक मात्रा में है, और बाकी के तो
उससे अधिक मात्रा में गीली लकड़ी की तरह, उससे थोड़ी कम मात्रा में पत्थर, जो भी है। लेकिन गीली लकड़ी वाले तो बिल्कुल बेकार, पत्थर वाले ठीक है, थोड़ी मशक्कत करना पड़ती लेकिन जल तो जाता है। और घास वाले जो है थोड़ी नाम की इच्छा जरूर होती है लेकिन भरपूर दान दे दिया करते हैं। तो बात समझ में आई? आप लोग कौन से वाले हो? ईमानदारी से बताना, कौन से वाले हो? हैं? घास वाले। हाँ, मनीष भैया घास वाले, ठीक है। कपूर वाले बहुत कम मिलेंगे, बिरले मिलेंगे। जैसे 50 लोगों ने 25 लोगों ने कल नाम लिखा है, उसमें से 2 लोग थे जो गुप्त दान दिए। तो मतलब वो कैसे हैं? किसकी तरह हैं? कपूर की तरह, है ना? अच्छा, एक बात बता मनीष भैया कि जब हम छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद हमें स्मरण नहीं करना चाहिए। आज का आकिंचन धर्म यही कह रहा है। कल का दिन तो थोड़ा सा नाम की इच्छा थी, थोड़ी सी थी, छोड़ने के बाद थोड़ी सी कड़ी का थी, लेकिन आज का दिन कह रहा है जो छोड़ दिया है उसके प्रति मन में भी उसके विचार नहीं आना कि मैंने ये छोड़ा। कई बार होता है कि मंदिर बनवा देते हैं, करवा देते हैं, रूम बनवा देते हैं और फिर उस पर कब्जा ठोक के ये तो मेरा है, इसमें मेरा अधिकार है। कई लोग प्रतिमा रख देते, बोले इस प्रतिमा का अभिषेक तो मैं ही करूँगा, इसकी पूजा मैं ही करूँगा, सबसे पहले मैं ही आऊँगा, मैं ही करूँगा, और नहीं आया जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक मेरी इस भगवान की कोई पूजा नहीं करना। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? ऐसी भावना हमारे अंदर होती, क्यों होती है? कि हमने उस प्रतिमा को विराजमान किया है, इसलिए मैं, सब लोग करें पूजा लेकिन मैं भी, एक आत्मिकता हो जाती है। हालांकि ये भी सम्मिक्त का कारण है लेकिन दोष भी लगता है। थोड़ा सा किंचित दोष लगता है, चलमल अगाड़ दोष लगता है, लेकिन सम्मिक्त में दोष लगता, मिथ्यात नहीं होता। ठीक है ना? तो मैं बात ये बोल रही थी मनीष भैया कि जब आप लोग कभी जंगल गए लोटा लेके? गए? कहीं महाराज के साथ बिहार कराने गए होंगे, तब तो गए होंगे। लोटा नहीं तो बाटल है, बिस्लरी लेके गए होंगे। जब आप उसको लेके जाते हो, जब आप करके आ जाते हो अपनी शंका का समाधान, तो उसको पलट पलट के देखते हो क्या? कितनी की, गाड़ी की या पतली की, कैसी देखते? नहीं देखते ना। कभी क्या हुआ, कभी हम उसको पलट करके देखते नहीं कि देखते हैं। लेकिन यदि हम दान दे देते हैं तो बार बार उसको स्मरण करते, बार बार स्मरण करते हैं। जो हमारे यहाँ से छूट जाता है वो हमारे मल के समान हो जाता है। फिर जैसे मल को हम पलट कर नहीं देखते हैं तो छोड़ी हुई वस्तु के प्रति भी हमारा ममत्व लगाओ ममत्व से मतलब ये नहीं है कि उसको छोड़ देना। लगाओ ममत्व से मतलब ये है कि अपना अधिपत्य नहीं समझना। क्या नहीं समझना? हाँ, उसको बार बार ताने मत देना। स्वाभिमान होना लेकिन अभिमान नहीं होना। सजल काला ने इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान कराई, आज इतना नाम नहीं है, इतना वो नहीं है, लेकिन भावी भविष्य में इस प्रतिमा का जो परिवार इतनी विशाल प्रतिमा को, एक नहीं 24 प्रतिमाओं को विराजमान करके, ये प्रतिमा विराजमान करके इतना पुण्य संचय कर रहा है भाई कि आगे जाकर के लोग जो है सदियों तक याद करेंगे कि कोई बंदा था, कोई धर्मात्मा दानवीर पुरुष था जितनी इतनी विशाल प्रतिमाओं को क्या कर दिया? विराजमान कर दिया। ये स्वाभिमान तो होना चाहिए कि मेरे पास इतनी भावना बनी, मेरे पास इतना धन आया। धन तो सबके पास होता है लेकिन इतनी भावना बनी कि मैंने इतनी विशाल
को क्या किया? विराजमान किया। लेकिन विराजमान करने के बाद क्या नहीं होना? अभिमान। छोड़ दिया समाज के जुम्मे, समाज को दे दिया कि आप सब संभालो, मैं भी संभालूंगा और आप सब भी संभालो। तो ये क्या है? ये अभिमान नहीं, क्या है? स्वाभिमान है। तो आज का दिन कह रहा है छोड़ दिया तो उसको स्मरण मत करो, उसको फिर क्या मत करो? स्मरण मत करो। आज का दिन कह रहा है, कौन सा दिन कह रहा है? आकिंचन का कह रहा है। अब किंचन मात्र भी जो अंदर जो है कणिका है राग की, उस अंदर की राग की कणिका को भी क्या कर दो? हटा दो। वो आपके बस की बात नहीं है। ये अकिंचन धर्म तो किसके अंदर आएगा? मुनियों के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? मुनियों के अंदर आएगा। तभी जाकर के श्रेणी आरोहण करेंगे और तभी जाकर के श्रेणी आरोहण करके वो निर्वाण को, 13वें गुण स्थान को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि लफड़ा कहाँ है? लफड़ा कहाँ है? जहां कपड़ा है वहां लफड़ा है, जहां कपड़ा नहीं वहां क्या नहीं? लफड़ा नहीं। कपड़ा जहां, हम लोगों के पास बहुत लफड़ा है, भले एक साड़ी है फिर भी लफड़ा है। इसलिए हम लोगों को क्या नहीं होता? माता जी पूरी महाव्रती होती हैं, 28 मूल गुण पूर्ण रूप से पालन करती हैं, लेकिन उसके बावजूद मोक्ष नहीं होता, गुणस्थान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि कपड़ा के साथ क्या लगा है? लफड़ा लगा है। जहां कपड़ा है वहां लफड़ा है, हैं? लकड़ा नहीं, लफड़ा। नहीं तो प्रश्न मंच में तुम कपड़ा की जगह लफड़ा की जगह लकड़ा समझ जाओ, है ना? नंगा आया था, नंगा जाना है। जब जन्म लिया था तब कैसे थे भरत भैया? नग्न पैदा हुए थे, नग्न पैदा हुए थे। और जब जाएंगे तब भी कैसे जाएंगे? नग्न ही जाएगा। नंगा आया था, नंगा जाएगा। लेकिन बीच में दंगा, बीच में क्या आ जाता है? दंगा आ जाता है। जी दंगा बीच में आता है ना। आज का धर्म कह रहा था जैसे जन्म लिया था वैसे ही जीवन होना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य जिनसेन स्वामी जैसे महामुनि हुए हैं, जिन्होंने कपड़ा आने नहीं दिया, जिनसेन स्वामी 11 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, दीक्षा को धारण कर लिया। और जिनसेन स्वामी तो 5 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिया? अब तो 5 तो छोड़ दो, 75 साल की अम्मा के लिए भी लोग सोचते हैं। पहले 5 वर्ष के लिए भी क्या नहीं करना पड़ता था? सोचना नहीं पड़ता था। जैसी माँ से कहा कि मैं, ये तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा होनहार है, बड़ा ही आगे जाकर के धर्म की प्रभावना अपनी आत्मा का कल्याण करने वाला है, तो क्या हुआ? माँ ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, खुशी खुशी। इस लायक आपने समझा मेरे पुत्र को। इतने सारे बच्चे खेल रहे थे लेकिन किसी बच्चे पर ध्यान नहीं, मेरे पुत्र पर ध्यान गया है। निश्चित ही आपकी दृष्टि पार की दृष्टि है और आप जो सोच रहे हैं, आपने जो देखा है सच देखा है। ये मेरा अहोभाग्य जो मेरे पुत्र को आप लेकर के जा रहे हैं। और सहर्ष विदा कर देती है। नंगे धुरंगे खेल रहे थे और विदा कर देती है। और वो जिनसेन स्वामी ने वस्त्र धारण नहीं किए और उन्होंने क्या कर ली? दीक्षा धारण कर ली। वैष्णव संप्रदाय के सुखदेव, उन्होंने भी वस्त्र नहीं पहने, उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। और
कहते हैं इतने सारे आदि पुराण जैसे महान महान ग्रंथों की क्या कर दी उन्होंने, किसने? जिनसेन स्वामी ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की। इतने महान ज्ञानी हुए, उन्होंने नियम लिया था। आचार्य जिनसेन स्वामी ने क्या नियम लिया था कि जब तक मैं 1000 जैनियों को या 100 जैनियों को 100 लोगों को जैनी नहीं बना लूँगा, या 1000 में कुछ मुझे 1000 है ना, 1000 लोगों को मैं जब तक जैनी नहीं बनाऊंगा तब तक मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। चाहे 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 1000 दिन बीते, तब इसलिए आज भी मुनिराज जो है जब आहार लेते हैं तो जैनी बना के लेते। क्या बना के लेते हैं? जैनी। चाहे आज का रात्रि भोजन त्याग करो, हैं, चाहे तो 10 दिन का, 15 दिन का, महीने, लेकिन कम से कम 1 दिन के तो जैनी बनो आप। तो जैनी बना के आहार लेते, और वो जो है 1000 लोगों को जैनी बना करके आहार लेते थे। ऐसा उन्होंने जीवन जिया, अभिजात जीवन। जैसी चादर परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई थी, निर्दोष बिना दाग की, वैसी की वैसी चादर उन्होंने क्या कर दी? लौटा दी। आज का दिन भी यही कह रहा है कि छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, रिक्त होते चले जाओ, रिक्त होते चले जाओ, सर्जन से विसर्जन की तरफ चले जाओ। उसी का नाम है आकिंचन। अर्जन से विसर्जन की तरफ चले जाओ, युक्त से नियुक्त की तरफ चले जाओ। उसका नाम क्या है? आकिंचन धर्म है। कहते हैं कि एक महात्मा थे जिनके मन में 50 पैसे दान करने का भाव हुआ। कितने पैसे? उन्होंने नियम लिया था कि दुनिया का, समय भी हो गया आज तो, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी जो होगा उसको मैं दान दूंगा। किसको दान दूंगा? कौन है दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी? बस 50 पैसे लेके बैठे थे चौराहे पे, कोई तो निकलेगा जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होगा, मैं उसे दान दूंगा। और बस हुआ ये कि उन्होंने ये भावना बनाई, चौराहे पे बैठ गए। जैसे ही चौराहे पे बैठे, राजा की सवारी निकली, और जैसे ही राजा की सवारी निकली, उन्होंने 5 पैसे उठाए और राजा की सवारी के ऊपर, राजा के जो रथ था उसके ऊपर उछाल दिया। राजा चिल्लाया, तुझे भिखारी दिख रहा हूं क्या मैं? तो बोले भिखारी नहीं तो राजा हो क्या? बोले तुमने उपक्रम क्यों किया? बोले मेरे नियम था कि दुनिया के सबसे बड़े भिखारी को मैं क्या दूंगा? दान दूंगा। मुझे भिखारी दिख रहा हूं? मेरे पास राज्य है, दल बल, हाथी घोड़े बग्गी प्यादे, तेरे को दिख नहीं रहे? मैं भिखारी दिख रहा हूं? बोले कहां जा रहे हैं आप? बोले विश्व विजय करने, दूसरे राजा पर क्या करने? चढ़ाई करने। दूसरे राजा पर चढ़ाई करने, दूसरे राजा को जीतने के लिए जा रहा हूं। अरे तू राजा कैसे हो सकता है? तू भिखारी है, तू दूसरों की संपत्ति हड़पने के लिए जा रहा है। तू दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा भिखारी है। उसे बोध हो गया कि सच में मैं दूसरों की संपत्ति को पाना चाहता हूं, मुझसे बड़ा और कोई दुनिया में भिखारी नहीं है। मैं अपने में संतुष्ट नहीं हूं, दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए, पाने की मेरे अंदर जो चाह है वही मेरे लिए भिखारी बनने का संदेश देती है। और उसे बोध हो गया और वो राजा बग्गी से उतरा, हार मुकुट माला उतारी और अपने वस्त्रभूषण को उतार करके फेंक दिया और मुनिराज के साथ चल दिया कि सच में आज मैं राजा बनूंगा, आज मैं राजा बनूंगा। अभी तक तो मैं कंगाल था, अब मैं राजा नहीं, अब मैं महाराजा बनूंगा। क्या बनूंगा? महाराज। सबसे बड़े राजा कौन है? हमारे महाराज।
जो महाराजाओं के महाराज भी, राजाओं के राजा भी, यहाँ तक सौधरविंद्र भी उनके चरण में क्या करता है, प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है। मैं वो राजा बनूंगा, मुझे जीतना ही है तो मैं दूसरों को नहीं, अपने कर्मों को जीतूंगा, कर्मों पर विजय प्राप्त करूंगा। तो आज का दिन कह रहा है, रिक्त हो जाओ, रहित हो जाओ, छोड़ते छोड़ते चले जाओ, शून्य हो जाओ। क्या हो जाओ? शून्य। यदि शून्य आप 1000 रख दो तो उसकी कोई कीमत नहीं, और उसके आगे 1 लगा दो तो क्या हो जाती है? कीमत हो जाती है। ऐसे ही आज का दिन कह रहा है, उस 1 को मिटा दो और क्या हो जाओ? शून्य हो जाओ, रिक्त हो जाओ। और जब तन पर एक धागा भी ना बचे, उसी का नाम है आकिंचन। अंदर से भी नग्न और बाहर से भी नग्न, उसी का नाम आकिंचन धर्म है। इसलिए हम उस आकिंचन की तरफ बढ़ें, उसके लिए हम धीरे धीरे अपने ममत्व को, अपने परिग्रह को धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें, और जो हमारे पास है उसमें हम क्या रहें? संतोष रहें, और धीरे धीरे उसका भी त्याग करें। जब हम दान करते हैं ना, कुछ छोड़ते हैं, तो उस छोड़ना मतलब जो मेरे पास था उससे मैंने क्या किया? छोड़ा, तो उससे थोड़ा सा हमारा क्या हुआ? ममत्व कम हुआ। तो ऐसे करते करते हम आज थोड़ा छोड़ते हैं, और वही थोड़ा सा छोड़ने का पुण्य इतना बढ़ जाता है कि एक दिन हम संपूर्ण घर परिवार, सोना चांदी, धन दौलत, जमीन जायदाद सबको छोड़ करके एक दिन हम आकिंचन को स्वीकार करते हैं। आज हमारे बीच में जो कि यहाँ की नगर गौरव है, ऐसी नगर गौरव निर्मला दादी